हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है आपके ग्रेड 9th के अंदर। और बट ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर जो है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसके अंदर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझेंगे। सबसे पहली चीज़, मैं जब बात करती हूँ किसी प्लेन की, तो हम लोग क्या बात करते हैं कि हम लोग अभी टू एक्सिस प्लेन की बात करते हैं। मतलब जैसे एक पीस ऑफ पेपर मैंने लिया, तो उसमें मैं अगर देखूंगी तो मेरे पास टोटल आई एम हैविंग टू एक्सिस, मेरे पास दो एक्सिस हैं। जो मेरे पास यहाँ पर मैंने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई है उसको मैं एक्स एक्सिस बोलती हूँ, और जो मैंने वर्टिकल बनाई है उसको मैं वाई एक्सिस बोलती हूँ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। द पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस मीट करती हैं उस पॉइंट को ओ पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो मेरा ओरिजिन कहलाता है, जिसका मैं कोऑर्डिनेट अभी आपको बताऊंगी। ये जो मेरे पास ओरिजिन है, अगर मैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं तो इसके जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इसका जो नेगेटिव वाला साइड होता है यहाँ पर नेगेटिव रहता है। ठीक है जी, तो ये -x हो जाता है। सिमिलरली ये जो मेरा ओरिजिन है इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, और इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो आपका नेगेटिव होता है। इसको -y भी बोल देते हैं। तो आपके सामने आप देख रहे हैं कि एक जो मेरा पीस ऑफ पेपर, जिसको मैं अगर प्लेन बोलूं और उस पर मैं एक्सिस बनाऊं, तो मैं इस प्लेन को अब कार्टेशियन प्लेन बोलती हूँ। ये जो मेरा कार्टेशियन प्लेन होता है, ये इसमें दो तरीके की एक्सिस होती हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको मैं एक्स एक्सिस बोलती हूँ, और वर्टिकल एक्सिस जिसको मैं वाई एक्सिस बोलती हूँ। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये जो पूरा कार्टेशियन प्लेन है, इसको ये एक्सिस चार पार्ट में ब्रेक कर रही है। देखिए, एक ये पार्ट है जिसको मैं फर्स्ट बोल रही हूँ, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ये चारों पार्ट जो आपके होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। इनको कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रा वर्ड का वैसे भी मतलब होता है फोर। जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा, क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड पॉलीगन। ऐसे ही हमारे पास क्वाड्रेंट्स होता है। क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है फोर पार्ट जो एक कार्टेशियन प्लेन के पास होते हैं। तो आप देख रहे हैं ये लाइन जो है इसको चार पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, ये जो मैंने आपके सामने नाम लिखे हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो आप इनको इसी वे में याद रखेंगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि ये हमारे पास जो हमारा जो क्वाड्रेंट है वो आपका फर्स्ट कहीं भी लिख दोगे, सेकंड कहीं भी लिख दोगे, ऐसा आप नहीं करोगे। ये जो आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं ये ऐसे ही रहते हैं जैसे ये हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। हमेशा याद रखेंगे कि पहला वाला हमेशा x होता है, सेकंड वाला हमेशा y होता है, और ये हमारा बनाता है कोऑर्डिनेट। तो जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें जो x होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जो y होता है वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो आपका पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x आपका नेगेटिव है और y भी आपका नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो आपको ये क्वाड्रेंट्स पता होने चाहिए। एग्जाम में इन क्वाड्रेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने अगर बोला 2,3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है? तो आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर मैंने बोला -5,3, ये कौन से क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, या कौन से ये जो कोऑर्डिनेट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो आपका आंसर होगा सेकंड। अगर मैंने बोला -3 -4 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो आपका आंसर होगा थर्ड।
तो इस तरीके से आप अपने क्वाड्रेंट्स को चेक करोगे। हमेशा पहला वाला x होता है और सेकंड वाला y होता है। अब ये जो आपके पास x कोऑर्डिनेट है, उसका एक और नाम होता है हमारे पास, जो हमारा x कोऑर्डिनेट है उसका जो दूसरा नाम होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। और हमारे पास एक y कोऑर्डिनेट होता है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो कई जगह पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट नाम से भी बोला जाता है। जैसे आपसे बोला जाएगा कि अगर एब्सिसा जो है वो हमारा -3 है और जो हमारा ऑर्डिनेट है वो 4 है, तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ? तो ये होगा -3, 4। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो आपको पता होना चाहिए, सेकंड में लाई करता है। तो एब्सिसा को एक्स कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है और ऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा ये ओरिजिन होता है इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो ना ही ये एक्स में होता है ना ही ये वाई में होता है, ये इनका जस्ट जहाँ पर ये दोनों मिक्स मिलते हैं, मीट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपके ओरिजिन पॉइंट। अब जो हमारा इसका टॉपिक इसके अंदर आपके पास है वो क्या है? अब मेरे पास लेट्स सपोज मैं सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बना लेती हूँ और कार्टेशियन प्लेन के ऊपर मैं पहले एक एक्सिस बना लेती हूँ। तो लेट मी ड्रॉ द एक्सिस। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। प्रॉपरली तो ये आपका हमेशा ग्राफ पेपर पे ही बनाया जाता है क्योंकि उसमें आपके एक प्रॉपर इंटरवल्स हो जाते हैं। लेकिन इफ़ अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप वैसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव में आएंगे सारे। तो -1, -2, -3, -4, -5। तो इस तरीके से हमारा ये बनता है। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बेसिस पे हमारे पास कोऑर्डिनेट बनता है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है ए, मैं उसको लिखती हूँ 3,4। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी आप देखिएगा। पहला मेरा एक्स है और दूसरा मेरा क्या है? वाई है। ये तो यूनिवर्सली फैक्ट है। ये मेरा एक्स का पॉइंट है और वाई का पॉइंट है मेरा ये। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? आप 3 को शुरू करोगे यहाँ पर, 4 को भी यहाँ पर शुरू करोगे और आप देखोगे जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं वो मेरा कोऑर्डिनेट बन गया। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक और पॉइंट है बी, लेट्स सपोज है -2, -2। ये एक्स है यानी एब्सिसा, सेकेंड वाला है मेरा वाई। ये देखिए ये -2 है और जो y है वो भी मेरा -2 है। देखो मैं इन दोनों को एक बार मीट कराती हूँ। तो ये देखो दोनों को मीट करा दिया मैंने। ये आया मेरे पास b जो कि है -2, -2। समझ में आ रहा है? और आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप देख रहे हैं कि उन्हीं क्वाड्रेंट्स में ही मीट भी कर रहे हैं। तो इनकी इस चैप्टर के अंदर आपको प्लॉटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो प्लॉटिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से किया जाता है। अब जैसे मेरे पास आया 5,0। ठीक है, तो ये मेरा 5,0 ये पॉइंट है जिसको मैं लूँगी सी। अगर आपसे बोला जाता है कि ये किस में लाई कर रहा है, तो आप कभी भी इसका नाम नहीं बोलोगे कि ये फर्स्ट में है या थर्ड में है या फोर्थ में है। ये किस पे लाई कर रहा है? ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली जैसे अब मैंने लिया 0, -4। तो यानी x 0 है और y जो है वो मेरा -4 है। सो दिस इज द पॉइंट। आपसे बोला जाए ये किस में लाई कर रहा है, तो ये आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इस तरीके से आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस की प्लॉटिंग है इस चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना पड़ता है। ग्राफ पेपर पे बेटर रहता है इनको प्लॉट करना, लेकिन अगर आप वैसे भी प्लॉट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट वही है कि यू विल गेट द प्रॉपर इंटरवल्स जिनके अंदर हमें इनको प्रॉपरली प्लॉट करना पड़ता है। सो इन दिस चैप्टर हमने सिर्फ यही प्लॉटिंग सीखनी है, हमने इसके अंदर क्वाड्रेंट सीखने हैं,
हमने इसके अंदर हमें एब्सिस्सा ऑर्डिनेट की कहानी पता होनी चाहिए, तो ये कुछ चीज़ें हमें पता होंगी। इसके बाद इसके 2 टॉपिक और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक इसमें आपके पास क्वेश्चन आता है मिरर इमेजेस का। जैसे अगर आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास 3,4 एक पॉइंट है, इसकी मिरर इमेज बताइए अगर आप एक्स एक्सिस को एज मिरर ले रहे हैं। अगर आप एक्स एक्सिस को मिरर लेते हैं तो आप एक्स को रखोगे सेम और वाई का जो आपका कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू को नेगेटिव यानी अपोजिट कर दोगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज यही सेम मेरे पास था कोऑर्डिनेट और अगर मैं अब इसके अंदर ले रही हूँ वाई एक्सिस को एज अ मिरर, वाई एक्सिस को अगर मैं एज अ मिरर ले रही हूँ, उस केस के अंदर मेरा वाई जो है वो तो सेम रहेगा और जो मेरा एक्स है वो चेंज हो जाएगा। तो ये मिरर इमेजेस का कंसेप्ट भी आप लोग को पता होना चाहिए। फिर हमारे पास एक कंसेप्ट इसके अंदर आता है, वो आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंसेप्ट ये कहता है अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है लेट्स सपोज 5,6, तो अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो वो होगा आपका 6 यूनिट्स यानी y का डायरेक्ट डिस्टेंस। और अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकालना है वो निकालना है y एक्सिस के बेसिस पे, तो वो इस केस के अंदर हो जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस भी कैलकुलेट करते हैं। मिरर इमेजेस भी इस तरीके से कैलकुलेट होती है। डिपेंड कर जाता है, अगर आप में से कोई मुझे बोले कि मैम आप ये बताओ कि अगर हमारे पास 3,-4 होता, तो अगर हम बात करें कि हमारे x जो है वो एज अ मिरर का काम कर रहा है, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा और जो आपका y है वो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझसे अगर पूछो कि मैम अगर यहाँ पर -5 होता, ये भी -6 होता, तो क्या हम -6 और -5 लिखेंगे? तो मेरा आंसर होता नहीं, क्योंकि हम डिस्टेंस को कभी भी नेगेटिव नहीं लिख सकते। इसलिए आप इसमें भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव का कोई कंसेप्ट नहीं रखोगे, आप डिस्टेंस में सिर्फ इनकी वैल्यूज ही लिखोगे। तो इनका आंसर अगर ये नेगेटिव में भी होते तब भी इनका आंसर जो है हम इसी वे में लिखते, लेकिन अगर ये पॉजिटिव होते तो हम लिखते ही हैं। तो ये आपके जो मैंने कंसेप्ट आपको बताए हैं, यही आपके कंसेप्ट हैं आपके सारे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जो कि है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। आई होप आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गई होगी। आप इसको एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा और इफ़ यू हैव और फेस एनी डिफ़िकल्टी इन दिस चैप्टर तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर में और एज सच कुछ नहीं है। स्टिल यू वांट मी टू हेल्प यू इन एनी अदर मोर कंसेप्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 3, तो आप मुझसे कमेंट करके मुझे मैसेज करके बता सकते हो एंड आई विल बी मेकिंग द वीडियो ऑन इट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप इसको भी अच्छे से रीड करेंगे एंड शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय बाय।